वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मनुष्य की आज की समय की जो जीवन शैली है, खान पान, उठना बैठना, ये सारा जो जितना परिवर्तन हो रहा है, उससे धीरे धीरे जो बीमारियां बढ़ रही है। देखो, उस प्रकृति विज्ञान क्या कहता है, तो चिकित्सा कहता है कि आप की जितनी शैली, जितना प्रकृति में परिवर्तन के विरुद्ध आप जाएंगी, उतना आपकी समस्या बढ़ेगी। और प्रकृति चिकित्सा में है कि पेट संबंधी जितनी समस्या अगर आपकी रहेगी, तो आपकी सारी बीमारियां बढ़ेगी। सारा जो गेम है, पेट आपका साफ है, पेट अगर आपका सही है, तो आपको 80% आप सही है। और 80% के जो रोग होते हैं, वो पेट के कारण होते हैं। यानी गैस और कब्ज अगर ज़्यादा है, तो आपका पूरा दिन खराब है, आपकी बीमारियाँ बढ़ने धीरे धीरे। कचरा देखो, जब कचरा कुछ रहता है, पानी भी कई समय एक जगह रहता है, तो कीड़े मकोड़े जो बढ़ जाते हैं। तो अगर पेट के अंदर कचरा रहेगा, धीरे धीरे वो सड़ता रहेगा, आंतों में चिपकता रहेगा, और उसके अंदर बड़ी बड़ी कैंसर तक की बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जब आप सो रहे हैं, तो जब उठते हैं, तो सबसे पहले चीज़ों को आपको करना है, उठते वक्त ही उसको करना है, और सोते वक्त भी आपको 2 अभ्यास करना है। शरीर से सबसे आज जैसे आप सो रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा पहले तो ये ध्यान रखना, जब आप सोते हैं तो करवट आपकी ये रहनी चाहिए। इस करवट पे आपको सोना है। हल्के हल्के सांस, ये लीवर ऊपर रहेगा, हृदय नीचे रहेगा, ठंडा प्रदेश यानी सूर्य चंद्र, ये आपका जो लीवर जितना ऊपर रहेगा, जो राजा ऊपर रहेगा, ये आपकी पाचन तंत्र के लिए सबसे बढ़िया है। गर्म प्रदेश आप हमेशा ऊपर रखें, और इस प्रकार आपको सोना है। ऐसे घुटने मोड़े हुए आराम से, बड़ा तकिया नहीं लगाना, और सांस पर सांस चलता, आराम से सो जाए। अगर नींद में आए तो उल्टी गिनती गिने और से भ्रामरी का अभ्यास करें, तो उस प्रकार आपको आनंद आएगा। और जब आप उठना है तो करवट लेके तो देखेंगे। अब आपको जब जगह 2.5 मिनट कम से कम आप उठने में लगने चाहिए। आप जब उठे हैं, आप जग गए हैं, आप मान लो आप जग गए हैं, तो सबसे पहले ही मॉर्निंग वॉक के हिसाब से पिंडलियाँ हिलाना। पिंडलियाँ हिलाने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी गति में से होती है। यानी अब आदमी आपको पूरे शरीर में ब्लड शुरू होगा, ब्लड को पता चल गया कि उसकी गति प्रारंभ हो गई है, उसका काम शुरू हो गया है। तो ये करना बहुत जरूरी है। अपन जितना जल्दी उठते हैं पता नहीं चलता, कई बार हड़ाक से उठ जाते हैं, तो हृदय के लिए बहुत घातक होता है। कई बार इसको बीमारी का कारण हृदय का हाथ हो जाता है, फटाफट उठने। इतना आपको कुछ समय के लिए करना है, ज़्यादा 10 बार 20 बार। उसके बाद आपको करना है सर्वोत्तम क्रिया। इसका 2 अभ्यास करना है, लेकिन एक करते हैं तो बहुत बढ़िया है। पूरा खींचे ताड़ासन की तरह, सांसों को हल्का छोड़े, सांस पर सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 सेकंड भी करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये करने से पूरा आलस्य समाप्त हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे दूसरा जो मेन अभ्यास करना है, ऐसे इस पाचन तंत्र को अगर कब्ज को तोड़ना है, ऐसे करने से क्या होगा कि जो वात है वो ठीक हो जाएगा। कई बार जो उठते हैं सीधी गैस निकल जाती है, कई बार से आप प्रेशर होता है तब साइड से निकलती है। ऐसे आपका प्रेशर बनेगा, जैसे प्रेशर रहेगा ऊपर से प्रेशर करेगा, तो आपका पेट साफ। कब्ज को तोड़ने के लिए ये आपको इस संसार में ना तब तक अभ्यास करना है, सुबह शाम का, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त करना है। और धीरे धीरे जितना 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक आपको कर सकते हैं। अब आपको करवट लेना है, ऐसे करवट लेना वापिस, और करवट लेके उठना है। ये कब्ज के लिए प्रारंभिक रूप से ये आपको करना है। जब आप बैठ जाएं तो लंबा गहरा 3 सांस लेना है। पहले लें तो उठ कर भी ले सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे, इससे आपका श्वसन तंत्र आप प्रारंभ हो गया, उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया, आप स्वस्थ रहेंगे। तब आपके छोटे। अब आपको क्या करना, कब्ज के लिए सबसे पहले आप जब उठ गए हैं, तो पूर्ण रूप से उठ के गर्म पानी को कम से कम आप 2 गिलास पीना कैसे गर्म कर लिया। अब उकड़ू बैठना है, ऐसे बैठने का अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो भी। और बैठे बैठे घूंट घूंट उसको पी के पूरा कुल्ला नहीं करना है, उसको आपको मुंह धोना नहीं, कुल्ला नहीं करना है। रात को ही जो है मुंह धो के आराम से सोएं।
तो उसको पूरा हिलाए और पीते जाए, घूंट घूंट उसको 2 गिलास वो पिए। 2 गिलास पीने के बाद कुछ क्षण के रुकें, या तो आप बैठे बैठे, अगर खड़े नहीं बैठे बैठे आपका इसका ऐसे अभ्यास करना है, नहीं तो फिर आपको खड़े होकर इसका अभ्यास करना है। कटी को हिलाना बैठे बैठे कर लेंगे, पलंग पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए या खड़े होकर कटी को हिलाएं। कम से कम आप इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, 1 मिनट तक इसको हिलाएं। ऐसे घर्षण करेंगे, कोई चीज़ को करते हैं ऐसे रफ भी करते हैं तो यहाँ का हाथ का जो मेल है वो भी निकल जाए, जो कचरा लगा वो भी ऐसे झाड़े तो भी निकल जाए। तो जब ऐसे आप इसको बॉडी को पूरा ऐसे घर्षण करेंगे तो बॉडी के अंदर जो कचरा है वो है पेट को साफ, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप फ्रेश होने जा रहे हैं, उस समय आपको ध्यान रखना कुछ क्षण के लिए 10 बार 20 बार कपालभाति कर लें फ्रेश होने से पहले। हालांकि फ्रेश होने से बात करना चाहिए, इससे क्या है कि अब आप हिलाया, अब बराबर उसको और धक्का दे रहे, कचरा जो और एक आपका टॉक्सिन है वो बाहर हो जाएगा। 10 बार करें, 20 बार करें, बिल्कुल धीरे धीरे करें। इससे आपका ये जो अनुभव है प्रैक्टिस करके ही जो है वो बता रहे हैं, ये हमारा अनुभव है, हम आपको अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। जिस योग साधक का जो सवाल है उस सवाल का भी उत्तर देना हमारा दायित्व बनता है। तो अगर आपको कब्ज है तो क्या करना है, गर्म पानी पिया, आपको कटी हिलाया और कुछ क्षण के लिए आपने कपालभाति को किया। अब आप फ्रेश होने जा रहे हैं, जब फ्रेश होने जा रहे हैं, आज के ज़माने में अंग्रेज़ के ज़्यादा इसके ज़्यादा फ्रेश होता है। अगर ये बैठने वाला है तो आपसे बैठे हैं तो उसमें क्या, जब फ्रेश होने हैं तो इस इंडियन वाला हो तो ठीक है, नहीं तो जब उसमें तो आप क्या करना है, गुदा द्वार को अश्विनी मुद्रा का आपको वहाँ करनी है। जब फ्रेश हो रहे हैं तब अश्विनी मुद्रा करनी है। गुदा द्वार को संकुचित करना है, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना है। ये अभ्यास आपको 5-10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे तो आपका जो पेट है जैसे प्रेशर के साथ उस चीज़ को जो कचरा है वो बाहर आ जाएगा। इसका प्रतिदिन आप अभ्यास करते हैं, आपका हमेशा के लिए कब्ज़ की बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना, शाम को खाना आपको 7-8 बजे खा लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 घंटे आप सोने से पहले उसमें देना है, तब आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और खाना खाने के 1 घंटा तक पानी नहीं पीना। अगर पाचन तंत्र को और कब्ज़ को तोड़ना है, 1 घंटा मतलब 1 मिनट भी पहले पानी नहीं पीना है, 60 मिनट के बाद ही पानी पीना है और 40 मिनट के पहले, खाना खाने से पहले पीना। तो आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी, कभी, क्योंकि गैस बनने का कारण क्या है, खाना खाने के ही आप पानी पीते हैं। आपने खाना बनाने के लिए सब्जी आपने रखा, उसमें गैस जलाया, फिर गैस बंद कर दिया तो खाना क्या पचेगा, नहीं पचेगा ना। तो आपको पचाने के लिए पेट के अंदर भी अग्नि जल रही है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना जठराग्नि में जठर में जाता है, अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, वो जठराग्नि के नाम से जानी जाती हैं। तो उसको काम करने दीजिए, आप पानी नहीं पीना है। बीच में आप गले साफ कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। और इतना खाएं कि उसमें हवा भी रहे, थोड़ी गैस भी, और उसके साथ पानी का भी स्थान रहे, और फिर उसको हिलने की जगह भी मिले। अपन यहाँ भरते हैं पर वो डकारें आ रही हैं, एसिड बन रहा है, तो उस चीज़ को आपको करना है। अब इसमें आपको डाइट में क्या रखना है, सब कुछ खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही नाश्ता बंद कर देना है। आपको नाश्ता बिल्कुल नहीं लेना है, आपको ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस जो सब्जी मिले, पालक, धनिया, खीरा, ये 3 मिल्क अगर डालते हो, लीवर के लिए अगर आपका सही रखना है तो चुकंदर डालिए, लौकी डालिए और मिक्सर में पीसिए, मोटा मोटा उसको छानिए, 2 गिलास भरपेट पी लीजिए। आपका डिटॉक्स पूरे एसिड है पूरा समाप्त हो जाएगा। इस पर भी अपन बातचीत करेंगे फिर कभी। लेकिन आप अगर कब्ज़ तोड़ना है, इतना आप ज़रूर करिए। खान पीन में आपको पूरा ध्यान रखें और सही रूप से आप खान पान रखें। खाना खाने के बाद अब अगला एक आसन आप और कर सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे बैठ कर ये आसन कर सकते हैं। ये सिर्फ ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ये फ्रेश होने से पहले और खाना खाने के बाद अब सोने जा रहे हैं तो इसका अभ्यास भी आप सुबह सुबह कर सकते हैं, फ्रेश होने से पहले भी कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, खाना खाने के ठीक 5-10 मिनट। और खाना खाने के बाद कभी भी जब आप खाना खा रहे हैं 10 मिनट तक कुछ भी काम नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखना, टीवी बिल्कुल नहीं देखना। कुछ क्षण के लिए आप इस अवस्था में बैठ जाएं, हल्का सांस लें। आपने खाना खाया, हाथों को आप काम दे रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए आप उसको आराम दे रहे हैं।
मन को भी आराम दीजिए। कुछ क्षण के लिए आप शांति से बैठें, कुर्सी पे बैठें, पलंग पे बैठें, आराम से बैठें और कोशिश करें कि सुखासन में बैठ के खाना खाएं और आसन लगा के इस प्रकार बैठ कर अगर खाना खाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। खड़े होकर खाना नहीं खाना है। तो इस प्रकार आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी कभी भी कब्ज़ नहीं रखेंगी। इसी के साथ आगे तो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। सभी के लिए शुभकामनाएं। आनंद।